तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे बीएसएनएल ब्रॉडबैंड में क्या क्या प्रॉब्लम आता होगा। आपने अगर यहाँ पर बीएसएनएल का जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो ऑलरेडी ले चुके हो या लेने के सोच रहे हो कि बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन, तो यहाँ पर कौन सा प्रॉब्लम आने वाला है आपके पास, आपको फेस करना ही होगा। वो ढेर सारा प्रॉब्लम जो बीएसएनएल ब्रॉडबैंड के साथ मुफ्त में आता है। तो यहाँ पर आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो काम के लिए आप वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना चाहते हो, तो अगर जो प्रॉब्लम आएगा उसमें क्या आपका काम रुक जाएगा या दिक्कत आएगा, तो ये वीडियो आपको देखना ही चाहिए। क्योंकि मैं मेरे लोकल में या और काफ़ी सारा प्लेस पर मैं कांटेक्ट किया जो बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड सर्विस ऑलरेडी यूज़ कर रहा है। यानी मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है बीएसएनएल ब्रॉडबैंड के साथ, आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि कौन सा प्रॉब्लम आपको फेस करना ही होगा। तो इस चैनल का जो नेम था पहले वो था टेक हाउस, अभी इस चैनल का नेम चेंज होकर हो चुका है टेक्निकल आइस। आपने देखा ही होगा या आपने बहुत पहले से मुझे फॉलो कर रहे थे या मेरा वीडियो वॉच कर रहे थे तो आपको पता ही होगा इस चैनल का पहले नेम था क्या, अभी क्या नेम चेंज हो चुका है। तो चैनल का जो कंटेंट था या जो टॉपिक या जो रिलेटेड मैं वीडियो आपको अपलोड करता था, तो कंटेंट सेम रहेगा, सिर्फ चैनल का जो नेम था वो चेंज हो चुका है। तो इंट्रो कैसा लगा एंड जो चैनल का नेम है वो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बोलिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट जो प्रॉब्लम आपके पास आएगा ही आएगा वो है इंटरनेट डाउन। बीएसएनएल ब्रॉडबैंड में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो या ना हो, फर्स्ट प्रॉब्लम आपके पास यही आएगा कि कभी भी आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो डाउन हो जाएगा। अभी इंटरनेट सही चल रहा है, कुछ ही मिनट के अंदर आपका जो इंटरनेट है वो बंद हो जाएगा। कब वापस आएगा, कब सही होगा, किसी को भी नहीं पता। हो सके तो 1 मिनट के अंदर ही ठीक हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर ही ठीक हो जाएगा या 3 मिनट 1 घंटा लग सकता है। तो बीएसएनएल का कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी इंटरनेट डाउन हो सकता है। नंबर 2, तो नंबर 2 पर आता है, अगर आपने यहाँ पर सोच रहे हो कि बीएसएनएल ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेकर आप यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करोगे या गेमिंग खेलोगे ऑनलाइन पर या गेमिंग लाइव स्ट्रीम करोगे या ऐसा कुछ काम जो ऑनलाइन पर हो सकता है, तो यहाँ पर आपके साथ बहुत ही बड़ा जो है प्रॉब्लम होगा ही होगा। क्योंकि बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड में कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी इंटरनेट डाउन हो सकता है एंड इसका जो अपलोडिंग स्पीड है वो बहुत ही ख़राब है। उसके साथ साथ जो कनेक्शन है वो जो बहुत ही स्लो, यानी कि आपके पास कॉन्स्टेंटली आपके पास कनेक्शन नहीं रहेगा, कभी भी आपका जो कनेक्शन है वो यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग या ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग या यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग कोई भी आप नहीं कर सकते। नंबर 3 क्या है, अगर आपके मान लीजिए लोकल में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, मान लीजिए किसी भी वजह से आपका जो वायर था वो टूट गया या आपका एरिया में कुछ दिक्कत आ गया मशीन पर या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो यहाँ पर आप जितना भी चाहे कॉल कर लीजिए, जितना भी चाहे कंप्लेन कर लीजिए, 1 वीक के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि कभी ना कभी होगा ही होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ही होगा। आपकी घर पर जो राउटर है, मशीन है, सब कुछ सही है, लेकिन बाहर जो वायर आता है उस वायर में अगर कुछ दिक्कत आता है, कहीं पर टूट जाता है, तो वहाँ पर जो बीएसएनएल का जो प्रोवाइडर या जो टेक्नीशियन आएगा उसको रिपेयर करने के लिए वो बहुत ही टाइम यहाँ पर लगता है, 1 वीक या उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। जब भी प्राइवेट जो कंपनी होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, उसमें आपको तुरंत मिल जाता है सर्विस, 1 दिन के अंदर ये लगातार जो प्राइवेट जो कंपनी प्रोवाइड करता है वो यहाँ पर रिपेयर या कोई भी प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व करता है। यानी कि आपने देखा ही होगा जो मोबाइल पर जो आप इंटरनेट अगर रिचार्ज करते हो तो यहाँ पर आपको एक लिमिट मिलता है पर डे यूज़ करने के लिए कि 1 GB या 1.2 GB 2 GB पर डे यूज़ कर सकते हो। जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको बहुत ही स्लो स्पीड मिलेगा। तो ऐसे ही बीएसएनएल पर भी है, बीएसएनएल पर आपको पर डे की लिमिट मिलता है, वो लिमिट अगर आपका ख़त्म हो जाता है तो आपको बहुत ही स्लो इंटरनेट स्पीड मिलता है। ऊपर से एक आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो ऑलरेडी स्लो है। जो आपको प्लान मिलेगा, मान लीजिए 20 MB का प्लान ले रहे हो, तो यहाँ पर 20 MB का प्लान का जो स्पीड मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा, उससे बहुत ही लो स्पीड मिलेगा। ऊपर से अगर ख़त्म हो जाएगा पर डे जो MB है या GB है, तो आपका जो इंटरनेट है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है तो अनलिमिटेड। ख़त्म होने के बाद पर डे का जो लिमिट है उसके बाद आपको और भी इंटरनेट मिलेगा अनलिमिटेड। थोड़ा इंटरनेट स्पीड स्लो होगा, लेकिन यहाँ पर काम ही नहीं करेगा बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड। तो यहाँ पर अगर आपका ऐसा कुछ काम है कि बहुत ज़्यादा आपको इंटरनेट चाहिए, बहुत ज़्यादा नेट चाहिए, तो आपको यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर जो है वो प्राइवेट पर जाना होगा।
BSNL का बिल्कुल भी मत बाई करिएगा। अगर आपकी लोकेशन पर जो BSNL का फाइबर, जो गीगा फाइबर न्यू जो मॉडल है, न्यू जो ऑप्टिकल जो फाइबर है वो अगर लग चुका है, ठीक से काम कर रहा है, जो ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, आप उनसे कांटेक्ट करिएगा, उनसे पूछिएगा कि कैसा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर सही चल रहा है तो ले सकते हो। लेकिन जो गांव है या बहुत सारे एरिया है जहाँ पर BSNL का जो पहले जो मॉडल था, मोबाइल जो टेलीफोन का जो वायर था उसमें आपका कॉल भी होता है या इंटरनेट भी आता है, तो वही वायर अगर आपकी लोकेशन पर भी यूज़ होता है तो यहाँ पर लेना बेकार है। वहीं पर अगर आपकी सिम कार्ड जो मोबाइल कंपनी का आता है वो अगर लेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको नेट स्पीड भी मिलेगा एंड जो MB भी ज़्यादा मिलेगा। एंड और एक प्रॉब्लम आता है क्या, आपकी जो लोकेशन पर जो मेन जहाँ से यानी कि इंटरनेट कंट्रोल होता है या जहाँ पर ऑफिस है वहाँ पर एक जनरेटर रहता है। जब भी इलेक्ट्रिक जाता है तो वहाँ पर बैकअप के लिए आपका जो इंटरनेट है वो स्टॉप ना हो जाए और बंद ना हो जाए, इसलिए उसके पास एक बैकअप रहता है जो है जनरेटर। तो क्या होता है किसी ऑफिस में या लोकेशन पर ये जो जनरेटर है वो यहाँ पर ख़राब हो चुका है या हो जाता है, उसके बाद रिपेयर के लिए कोई नहीं आता, वो ऐसे ही चलता है। यानी कि उस लोकेशन पर जब भी इलेक्ट्रिक शटडाउन होता है तो जो BSNL का इंटरनेट है वो टोटल यहाँ पर बंद पड़ जाता है। तो आप अगर इस टाइम पर कुछ काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़रूरी है या इमरजेंसी है, तो आप यहाँ पर नहीं कर सकते। जो मेरे लोकेशन पर है एक जनरेटर था वो भी ख़राब हो चुका है, लगभग 5 ईयर्स हो चुका है, किसी को कुछ भी परवाह नहीं है, कोई यहाँ पर रिपेयर नहीं किया है। तो जो खराब है वही खराब है। जब भी मेरे लोकेशन पर इलेक्ट्रिक शटडाउन होता है यानी कि जहाँ पर ऑफिस है वहाँ पर शटडाउन होता है, तो मेरे जो लोकल में जो यानी कि जहाँ पर वो सर्विस प्रोवाइड करता है जितना दूर, वहाँ पर हर एक प्लेस पर उसका जो BSNL का जो टावर है या जो ब्रॉडबैंड है वो यहाँ पर जो काम नहीं करता है। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, जो गवर्नमेंट का बैंक है या इस टाइप का जो सर्विस लिया है, हर एक का जो इंटरनेट है वो यहाँ पर क्लोज हो जाता है या बंद हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम BSNL के साथ बहुत टाइम आता है। तो आप BSNL का ब्रॉडबैंड बाय अगर कर रहे हो तो एक बार सारे जो चीज़ है मैं आपको जो बताया था एक बार चेक करिएगा खुद से एंड उसके बाद आप बाई करिएगा। एंड आपने अगर ऑलरेडी बाई कर चुके हो BSNL का ब्रॉडबैंड, तो ऐसा आपके साथ अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या कुछ नया अगर दिक्कत या इशू हो रहा है तो वो भी कमेंट कर सकते हो, क्योंकि और जो वीडियो देख रहा है उसको ही पता चल जाएगा।